धर्मेंद्र प्रधान साहब इस्तीफा नहीं दे रहे हैं, लेकिन गवर्नमेंट थोड़ा थोड़ा करके कुछ बड़े की तरफ पहुंच रही है। काबीना का इजलास हुआ नकल विरोधी कानून पर, या उस लॉ को और सख्त करने की बात कही गई। बट व्हेन इट कम्स टू द प्रोटेस्ट, सरकार ने बड़े फैसले लिए महकमा तालीम के हवाले से। हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट में मौजूदा वक्त में इस तरह की तब्दीलियों की ज़रूरत तो है, लेकिन जो सबसे ऊपर है, पेपर लीक केस को डाइवर्जन के लिए और ये बताने के लिए कि हमने तब्दीलियां की हैं, केस डाइवर्ट नहीं हो सकते। अब रात देर गए एक हुक्मनामा जो मेरे हाथ में है, जिसमें सरकार ने सेक्रेटरी एजुकेशन को ही हटा दिया है, भारत सरकार के, उनको उस वजारत में डाल दिया है जिसको आप पंचायत राज सेक्रेटरी भी कहते हैं, या उस इदारे के अंदर। सो कहानी ये है कि हमारी जो जानकारी है, मुख्तलिफ मीडिया आउटलेट रिपोर्ट कर रहे हैं कि ये सेक्रेटरी साहब भी कह रहे थे चीज़ें दुरुस्त करने की ज़रूरत है, तो जब सच कहा तो उसका नतीजा शायद उनको भुगतना पड़ा है। अब इसकी सरकारी तस्दीक तो नहीं हुई, ना मुझे मालूम है, लेकिन रिपोर्ट्स मुतद्दिद हैं। फेरबदल के तहत ये जो बड़ा फैसला हुआ, उसमें विनीत विनीत जोशी जो सेक्रेटरी एजुकेशन डिपार्टमेंट थे, हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट में, वो हटा दिए गए हैं। राजस्थान कैडर के नरेश पाल गंगवार हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट के नए सेक्रेटरी बनाए गए हैं। केरला कैडर के टी के अनिल कुमार को स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट का सेक्रेटरी बनाया गया है। और एजुकेशन डिपार्टमेंट में नरेश पाल गंगवार 1994 बैच के आईएएस ऑफिसर हैं। 1992 के आईपीएस ऑफिसर विनीत जोशी, आईएएस ऑफिसर माफ कीजिएगा, उनको एजुकेशन डिपार्टमेंट के सेक्रेटरी से जब हटाया गया तो पंचायत राज की वजारत के अंदर उनको डाल दिया गया है। टी के अनिल कुमार को स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट और ख्वानदगी का नया सेक्रेटरी मुकर्रर किया गया है। दोनों महकमों को नए सेक्रेटरीज मिल गए हैं। सो नरेश पाल गंगवार 94 बैच के आईएएस हैं। 1993 में यूपीएससी पास किया। स्टेट गवर्नमेंट में कई ओहदों पर फाइज रहे। 21 अक्टूबर 1970 की पैदाइश है। इलेक्ट्रॉनिक्स और कम्युनिकेशंस में बीटेक करने के बाद उन्होंने कम्युनिकेशंस और रेडार में एमटेक मुकम्मल किया, और मुआशियात में, इकोनॉमिक्स में एमए भी कर चुके हैं। नई जिम्मेदारियां दी गई हैं। लेकिन ये सब कब हुआ है? जब प्रोटेस्ट चल रहा है। स्टूडेंट्स की इस वक्त बातचीत या मुज़ाकरात चल रहे हैं कॉन्स्टिट्यूशन क्लब दिल्ली के अंदर। तो कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में मुज़ाकरात इसलिए क्योंकि इससे पहले सीजेपी के 2 मेंबर्स ने मुलाकात की थी जेपी नड्डा से, उनके घर पर। अब उन्होंने नहीं माना कि हम सरकारी दफ्तर में आपके आवास पर, आपके घर पर नहीं आएंगे, क्योंकि हमारा पिछला एक्सपीरियंस खराब रहा। वन वे कम्युनिकेशन था। 4 घंटे इंतजार कराया, 10 मिनट मीटिंग हुई, 10 मिनट में भी आप ज्यादा बोलते रहे। तो एक तो ये मुसीबत बनी। दूसरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो है वो बनी कि एतमाद नहीं है, ट्रस्ट नहीं है। प्राइम मिनिस्टर आधी रात को वीडियोस डालते हैं, ट्वीट कुछ और करते हैं। फास्ट ट्रैक कोर्ट ने अपना काम शुरू कर दिया। दिल्ली अदालत ने स्पेशल जज इसके लिए मुकर्रर कर दिया राउज एवेन्यू कोर्ट में। फास्ट ट्रैक कोर्ट्स भी काम कर रहे हैं, लेकिन प्रोटेस्ट कंटिन्यू है। भूख हड़ताल खत्म कर दी गई है सोनम वांगचुक साहब की तरफ से, जिस पर जश्न मनाया गया, लेकिन लाठीचार्ज, पैलेट्स गन, वाटर कैनन, इस पर जवाबदेही किसकी है? इस पर जवाब अभी तक नहीं आया। ऐवान में इस वक्त भी हंगामा हो रहा है, आज भी। लेकिन सूरत हाल ये है कि सीजेपी का प्रोटेस्ट कंटिन्यू है, मुज़ाकरात अपनी जगह चल रहे हैं। इस दरमियान आला तालीम महकमे में तब्दीलियां की गई। तब्दीली जो असल चाहिए स्टूडेंट्स को, वो धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे से कम नहीं है।